तो ये छोड़ देना कि तुम कितनी ऊंची जाति में पैदा हुए हो। और देखो भैया, कोई भी जाति नीच नहीं होती है, कोई भी जाति पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई, जो राम का नाम ले हम उसके लिए समर्पित हैं। हमने मंच से कभी ये नहीं कहा कि खाली मित्ताई के सकत हैं, हाथ डाल कर तुम भाईजान भाईजान कर रहे, जो तुम्हारी गैया काट के खा रहे, और जौन तुम्हारी गैया को चरा रहा हो, पानी धर रहा हो, सेवा कर रहा हो, वो छोटी जाति को होगा, तुम उसे बोलबे के लाने तुम्हारा स्टैंडर्ड गिर रहा हो। बोलो, इसलिए अब राष्ट्र की चिंता करो, कास्ट की चिंता मत करो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, भगवान वृंदावन जा रहे, सबसे पहले जाति का अभिमान, दूसरा पैसा को अभिमान के तुम कितने रुपया वारे हो। उते कुबेर झाड़ू लगाओ थे दो टाइम, अब तुम्हारा कितने खुल गए, जेके तुम गुलाम हो लक्ष्मी के, वह पांव दबा थे शाम को, अब तुम कितने पैसा वारे बैठी हो, जा बताओ। बुद्धि को अभिमान कि तुम कितने बुद्धिमान हो। दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान अगर कोई है तो वो है श्री हनुमान जी महाराज, और वो भी 3 टाइम सलूट लगाओ थे होते वृंदावन में। अब सोच ले कि जितने के इतने बुद्धिमान चौकीदार हुए, मालक के तो ने हुई है। चौथा अभिमान पहुंच पकड़ का, कि तुम्हारी पहुंच पकड़ कहां तक है। दुनिया के सबसे बड़े नेता को नाम है नारद। दुनिया में सबसे बड़ो नेता को भाव, आल वर्ल्ड नहीं, आल ब्रह्मांड में पावरफुल नेता नारद। अब विष्णु सहस्रनाम उठाकर पढ़ लियो, 16वें श्लोक में लिखो है, दूर ते जजाग्रतो नेता। नारद जी को दुनिया को बहुत बड़ो नेता कही गई है विष्णु सहस्त्र नाम में, भगवान बहुत बड़े नेता है। तो इसलिए ये चारों चीजें घरे छोड़ के जज्जो, अब वृंदावन जाओ तो 4 चीजें लेके अज्जो। सबसे पहले यमुना जी के जल को आचमन जरूर करियो। दूसरो, गिरिराज की परिक्रमा करके वो रज में लोट बोले राधे राधे। रिक्शा वालों भी नहीं कहते कि हट जाओ, राधे राधे। दुकानदार भी कहे राधे राधे। एक बार वृंदावन में सर्वे कराओगा, वृंदावन वालों से पूछी, यार जा बताओ, जब तुम्हारे गांव को लम्बड़दार इतना पावरफुल है, तो तुम दूसरे गांव की लम्बड़दारन की हाथ चुनाई काय करा तुम्हारे? कृष्णा कृष्णा काय नहीं कहते, राधे राधे काय चल लिया? वृंदावन वाले बोले कि हमारे गांव को लम्बड़दार धोखेबाज न करो, इसे हम ज्यादा कृष्ण कृष्ण कहते नहीं है। बोले काय? बोले हम सबसे प्रेम करो, प्रेम के जाल में फंसाओ, और हमारे रोत रहे वो हमारे छोड़ के मथुरा भाग जाओ, या धोखेबाजी नहीं। तो बोले तुम्हारे राधा राधा काय करत? बोले राधा राधा ऐसे करत है, राधा जी ने हमारा छोड़ो नहीं है। कैसे? तो एक ब्रज वाला एक कथा सुनाता है रो करके। बोले एक बार राधा और कृष्ण दोनों नाच रहे थे, और नाचते नाचते दोनों कीचड़ में चले गए। राधा जी के पांव छप गए, अब भगवान के भी पांव छप गए कीचड़ में। भगवान बोले चलो राधे, अपन पांव धो लिए। भगवान गए, भगवान ने जल्दी जल्दी पांव धोए। बोले राधे अब तुम पांव धो लो। राधा जी बोली कन्हैया सही बताएं, हमारा स्वभाव ऐसो है जो एक बार हमारे पांव से लग जाए वो को हम दूर नहीं करत, चाहे भक्त हो चाहे कीचड़ हो। वृंदावन वाले बोले जिन्हें कीचड़ को अपने पांव से अलग नहीं करो तो अपन और कीचड़ ही सही, राधा हमें कब अलग नहीं करे। तो बोले हमारे इस दद्दा जी ने हमारा नहीं छोड़ो वो की हजूरी करे। राधा राधा कहे हैं बिहारी जी तो आई जे।
एक बार वृंदावन में एक रानी की सवारी निकली, आगे आगे सेवक, हट जाओ रानी, हट जाओ रानी। वो तो एक झाड़ू लगा रही थी महिला, बोली हट। और भगवान ने वृंदावन में, आप हमारे YouTube पे और कथाएं सुन लेना, आज हम एक नए विषय से आपको जोड़ रहे हैं। भगवान की माखन चोरी लीला, माँ की और लीलाएं डली हैं, खूब कथाएं डली हैं अलग अलग, तो आप वो पे सुन लियो। आज हम एक नई बात तुम्हें जा बतावे बारे हैं, अच्छे ईमानदारी बताना। गोवर्धन बनाती हो, गोबर के बनाती हो? अच्छा ईमानदारी बताओ, किसको पता है कि पहली बार जे गोवर्धन कौन बनाए थे? कहां से चालू भाई गोबर के गोवर्धन अपने ते बनवो? एक जने बता दो को। अच्छा 2 दिन में बना थे, काय बहन जी यारो? दीपावली के दिन पेट ऐसे ही बनता है, और परमा के दिन फिर हाथ पांव बनत है, ऐसा ही हो 2 दिन में बनत है। ऐसो काय हो 2 दिन में गोवर्धन काय बनत? और पहली बार गोवर्धन बनाए किसने थे कि आज पूरे भारत वर्ष में जहां जहां सनातनी हैं वो गिरिराज बनाते हैं, गोवर्धन और पूजा करते हैं। आज इस विषय से आपको जोड़ रहे हैं, और तो लीलाएं कर रहे हैं। पहले हम जहां तक अपन होते पहुंच जाती, भगवान वृंदावन गए, माखन चोरी लीला करी, बीच में जितने राक्षस आए भगवान ने निपटा दिए। यमुना में कालिया रे तो भगवान ने रख दी, भेज दो के संग वारे रेत रैयासों को दिन नहीं कटे। नंद बाबा बोले यशोदा, अरे हमारा छोरा है, बड़े हो के बनने तो चरवाहा ही है, कलेक्टर तो बनने जे, चरे है तो गन्या ही, पर अब नहीं नहीं आप चलो जो को मन बतरो रे। ठीक है, तो कल हम पंडित जी को बुले हैं, मुहूर्त दिखवा है, अब फिर कन्हैया जे है, अरे भंडारो ये पहले। सुबह पंडित जी आए, मुहूर्त सुध गो कार्तिक सुदी अष्टमी को, तो भगवान कार्तिक सुदी अष्टमी में पहली बार गैया चरावी जाए। 84 कोस में न्योते भय, साधु संत ब्राह्मण इकट्ठे भय, समाज के यादव परिवार सब इकट्ठे हुए नंद बाबा के। भगवान चौकी पर बैठे, ब्राह्मणों ने तिलक लगाया, आशीर्वाद दिया, डंडा दिया। बिल्कुल सही बताइए, मार पे कपड़ा 50 दौर पर कछु तो 60 उतार दे के हम तो नई 60 से पूछे दे रहे, बहुत ज्यादा देख रहा है। बोलो गलत कह रहे हो तो? किसी हल्के पतरे मंत्री मिनिस्टर नेता का बेटा जो 5 साल को नेता बने, उसका बेटा अपनी गाड़ी साफ नहीं कर पाता, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा और भावी अयोध्या का राजा जब गौशाला की तरफ चारा लेके दौड़ता तो हजारों नौकर दौड़ पड़ते। हम तो हैं, आप नहीं, हम राम जी ने कहा यार जो तो गड़बड़ हो रहा काम, हमका झूठे पर जे, हमका गौ सेवा करने पे। तो राम जी ने त्रेता में द्वापर को मैंडेट तैयार कर दिया। द्वापर में त्रेता को मैंडेट, त्रेता में द्वापर को मैंडेट तैयार। यही दोहा पड़ गयो में का लिखो है, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा। किसकी इच्छा? राम जी की। बोले निर्मित तनु, मैं ऐसी स्थिति निर्मित करूंगा। बोले क्या? बोले जब आदमी ज्यादा प्रसन्न हो जाए तो को प्रेम बाहर आ जाता। हाँ, आदमी जब ज्यादा प्रसन्न हो जाए तो उसका प्रेम उसके बाहर आ जाता है। उदाहरण कि प्रेम उसका उसके बाहर कैसे आ जाता है।
श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। के नाय माए ने हेरो, भगवान की कथा सुनो। हम जब से समझा रहे कि तुझे को आ रहा सो आन दे, जा रहा सो जान दे, जो समय कहूं चलोगा वो। के माला राम नाम की फेरो, माला राम नाम की फेरो, नाए माए ने हेरो, नाए माए ने हेरो, माला राम नाम की फेरो, माला राम नाम की फेरो। तो भगवान बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि भगवान के जीवन का उद्देश्य पूरा हो रहा है, गौ सेवा। वो शास्त्र कहता है चाहे एक व्यक्ति जिंदगी भर त्यागी बन के भजन कर लेवे और चाहे एक गैया की सेवा कर लेवे, जो फल उस त्यागी को पूरी जिंदगी त्याग का मिलेगा, एक व्यक्ति को गाय सेवा का मिलेगा। चाहे 7 दिन की भागवत सुन लो और चाहे 1 घंटा गैया की सेवा कर लो। अगर तुम रोज 1 घंटे गाय की सेवा कर रहे हो तो तुम रोज पूरी कथा सुनने का फल प्राप्त कर रहे हो, ऐसा शास्त्र में लिखा है। चाहे 33 कोटि देवताओं को अपने हाथ से भोग लगा दो और चाहे 1 रोटी रोज गैया को खिला दो। घर से 1 रोटी गाय को देना चाहिए, सारे देवताओं की पूजा हो जाएगी। क्योंकि गैया की सेवा से बड़ी दुनिया की कोई सेवा नहीं है। भगवान भी जब तिलक लगाते हैं तो भगवान के तिलक में क्या डाला जाता है? गैया जहां पांव रख देती है वहां की मिट्टी उठा के कृष्ण के तिलक में लगाई जाती है। अब सोचो कि गैया कितनी पूजनीय है। तो भगवान बड़े प्रसन्न है। अच्छा आदमी जब प्रसन्न हो जाता है तो उसका प्रेम बाहर आ जाता है। कैसे? एक उदाहरण समझना कि आदमी का प्रेम बाहर कैसे आता है। आज रात में घर में जाके अपनी पत्नी से कह दियो कि बहुत दिन हो गए तुम मायके नहीं गई, न हो तो होने आओ 2-3 दिन को, इतनी कह के तुम सो जाइयो। अब इनकी नींद नहीं लग सके पूरी रात, बिल्कुल सवेरे 4 बजे उठ जाए और बल्कि 3 बजे पूरा घर को काम कर दें। तुम्हें खाना बनावे हैं घर, हम तो जैसे ही पहुंचे भाभी कहे दीदी इतने दिन में आई। हम कहे का करें भाभी, तो तुम्हारे जीजा जी को छुट्टी नहीं मिले, बेफसे रहते हैं। हम तो जैसे आए भाभी हमारी आत्मा जान रही, पर हमने तो सोच ली थी कि 12 हैं। इतने में भतीजे आ गए, बुआ आ गई, बुआ आ गई, काल आई काल आई। सो बुआ ने खोलो पर्स, बिस्कुट निकाल वे। अब बुआ तो बिल्कुल खो गई थी, उन्हें खोलत करेगा में हाथ डाल दो। ओहे हम तो अभी तक यहाँ हैं, जबकि उधर पूरी चर्चा हो गई। बिल्कुल गलत ऐसे होते। हम जहां जाते हैं हमसे पहले हमारा प्रेम पहुंच जाता है। अच्छा तुम लोग बताना ईमानदारी से, अच्छी लंबी हो बारात, अच्छी लगी हो भूख और अपन बैठे हो गाड़ी में, फिर अपन का सोचत है? हम तो जैसे ही पहुंचे सबसे पहले नाश्ता की प्लेट लें और 2 प्लेट लें, 2 नाश्ता कर हैं, अच्छो पानी पी हैं, पान खे हैं, फिर एक बात को उसे बोल हैं, देखो नाश्ता भी कर लो, पानी पी लो, पान खा लो, जो अच्छो घलो दच का पट और एक लगे हुए तो हम गाड़ी में बैठे रहे। बोलो होता है ऐसा कि नहीं होता? मतलब हमसे पहले हमारा प्रेम आता है। तो भगवान का प्रेम निकला
प्रेम आगे आगे, भगवान पीछे पीछे, प्रेम आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। जमुना जी के किनारे एक गोरी सी भोरी सी छोरी पानी भर रही थी। प्रेम गाओ भगवान को, रोगी चुनरिया में छुप गओ। भगवान पीछे खड़े हो गए। उस छोरी ने मटकी उठाई, चलने लगी। भगवान बोले, कौन हो? वो पलटी, तुमने वृषभानु का नाम सुना है? भगवान बोले, हमारे बाबा के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो बोले, उनके लिए बिटिया को तो जानते होंगे। भगवान बोले, राधा, तुम राधा आओ? हाँ मैं राधा हूं। राधा जी बोली, और तुम कौन हो? भगवान ने सोची कि तुम अपने बाप से परिचय दे रही थी, तो हम भी हल्के बाप के नोई फिर। भगवान बोले, तुमने नंदराज का नाम सुना है? राधा जी बोली, उन्हें कौन नहीं जानता। तो भगवान बोले, उनके लड़का को तो जाना तुझो। राधा जी बोली, अच्छा वो चोर। भगवान ने कहा, जो भी ठीक रहो, प्रेम हमारा चुराओ और चोर हमें बनाओ। राधा जी ने उठाई मटकिया, चली गई। भगवान पीछे पीछे, भगवान को प्रेम चोरी हुआ। राधा जी महल के भीतर, भगवान को चेहरा उतर गया। अब भगवान लौट रहे हैं घरे बिना प्रेम के। उसी दिन एक घटना और घटी उस गांव में। एक नई नई बहू आई शादी होके, तो शाम भाई वो बैठी है और हर घर से एक आवाज आ रही। पहले शायद आपके यहां भी नियम हो, बुजुर्ग लोग बताएंगे, होली की आग पहले साल भर घरों में चलती थी। होता था ऐसा कि नहीं होता था? यहाँ जो हम होली जलाने जाते वहां से आग लाते थे, तो पहले की जो बुजुर्ग माताएं थी वो साल भर आग ही चलाती। चूल्हे में राख से दबा दो और सवेरे में से फिर जला ली। और अगर घर की आग बुझ गई तो बगल वाले के यहां से आग लाती थी। पहले कंडा पे आग नहीं ले आते दूसरे के घर से। साल भर होली की आग चलती थी, अब वो आग बुझ गई है। आग तो आज भी हर घर में लगी है, पर आज बोली की आग हर घर में लगी है। होली की आग बुझ गई है और बोली की आग हर घर में लग गई। हे बांके बिहारी, हमें ऐसा समय नहीं चाहिए, हमें हमारा पुराना समय दे दो जिसमें होली की आग लग जाए और बोली की आग बुझ जाए और हर इंसान सुखी रहने लगे। आज हर घर में सास बहू से खराब बोले, नंद भौजाई से, बाप लड़का से, पड़ोसी पड़ोसी से। इस मुंह को संभालिए। इसके कारण महाभारत जैसे घटनाएं घट गई हैं। इसलिए बोलने के पहले 1000 बार सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो पूरे गांव में, वृंदावन में एक दूसरे के घर से आग ही ले जा रही थी। वो क्या कह रही थी? एरी बे आवे वारे हो गए, एरी बे आवे वारे हो गए। सुजन नई बहू तो मोह ढाके बैठी। सो जब बैठी इन्हें सोची कि गांव को नियम कहाओ कि शाम हो थुइये और जब कहने पड़ा थुइये कि एरी बे आवे वारे हो गए, एरी बे आवे वारे हो गए। सो जा भी बैठी बैठी बोली, एरी बे आवे वारे हो गए। सो नंद दौड़ के गई, बोले भाभी कहाँ पकड़े आ रही, क्या कह रही? अरे बोले दीदी हर घर से। बोले भाभी तुम्हें नहीं पता, ये गांव में एक जादूगर है 7 साल को। 7 साल में पहली बार आंखों से वो जल भाव है। सोचे बिन पानी के ऐसी मछलियां तड़प रही। सुबह जा कह रही एरी में आवे बारे हो गए। सुबह राजा सो देख ले। अरे भाभी बोली 7 साल के लड़का पे पागल है तना, हमें तो बताइयो। नंद बोली सुनो भाभी, फांसी लगा के मर जा, जहर खा ले। अब जो होगा सो देखेंगे, क्या मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ा रे, मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, मैं तो पिया से नैना
और उसने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। भाभी गई और भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। भगवान गए घर। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी कथा है। भीतर गए और भाभी ने किवाड़ लगा लिए। भगवान आए घर। यशोदा जी बोली, कन्हैया तेरी मुइया क्यों लटक गई? अल्लाह ने करो रे भज्जा को हुआ और सबसे हाथ जोड़े के निवेदन है, अब तो जे को आ रहा सो आजे, जे को जगह मिल जाए सो बेच जाए, ज्यादा VIP बनाने करो बिल्कुल को के संग। जब भगवान की कथा आए भी तो सब एक ही मार घटा पे एक ही घटा उठा रहे सब रे। उतई विपिन बिहारी बार हैं, उतई भिखारी बार हैं। इस बिल्कुल इतने न करेंगे ज्यादा VIP पना को। इनने अच्छों को VIP पना उतार दो। इनसे बड़ो VIP को हो जाते तो अपन सब दास बन के आए भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्त ही बन के रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बोले कह दियो श्यामा सखी नाव है। आप तो भाभी ने अच्छो तैयार करो कन्हैया। एक बुंदेली गीत है, कैसो कैसो सजाओ। हम ज्यादा लंबो है पर तुम मेन शब्द सुन। 80 गज को तो घंगरा पहराओ, पूरे बाल करे इकट्ठे अच्छो जूता बनाओ और बेला की माला बांध दई। बिंदी, काजर, अंगूठी, मेहंदी, माहौर, लाली, बाली के शीश फूल शीश सोहे, फूलों के गजरा, टेढ़ी मांग पटियां पारी, नैनों में कजरा, माथे पे बूंदा बेंदी, कानों में बाली, पाँव में महाबर मेहंदी, ओठों पे लाल, कट कर धनिया पेरी, चटकदार चोली, मटकदार चाल, हर बात में ठिठोली, बायन में बाजू बंद, बरा और बिजुर्रा, अंगरन में पूरन पूरन, छापे और छल्ला, कट कर धनिया पेरी, चटकदार चोली, मटकदार चाल, हर बात में ठिठोली। भाभी बोली कन्हैया तना निंके और बताओ। भगवान ने एक पाँव थे एक कुत्ते। भाभी बोली ये सीने को हो तना नई बहू आई निंके बताओ सारा में आके है तुम तो कद बते ना कोई भी चीज के जब भाई चानू। तो भगवान निंगो सीख रहे हैं कि चले चाल कमर लेवे, 3 लच कैया, और लाखों के करे जेवा पे चल जाए छुरिया। भाभी बोली मान गए रे कन्हैया, अब तो राधा तक ने चीन पे। बोले काय ऐसी आई मने हारी, ऐसी कबौना ने हारी, जाकी की घर वारी श्याम रे, ओ बारी उमर में सज धज के बिहारी बने मन हारी, ओ बिहारी बने मन हारी, जड़ी जड़ तारी लागी गोटा की के नारी, नारी बने मन हारी श्याम रे, बारी उमर में सज धज के बिहारी बने मन हारी, बारी उमर में सज धज के बिहारी बने मन हारी। इतना चलने पहुंचते हम नहीं, पूरे गाना हम गात नहीं है। भगवान पहुंचे ऐसे ही जैसे ही हमारी जो बहनें बैठी हैं सही सभा लगी, सबसे आगे भाभी, भाभी के पीछे मुंह ढाके भगवान। राधा जी आई, क्यों भाभी ये नई गोपी कौन है? राधा जी बोली दीदी हमारी रिश्तेदार आए, आई थी सोम संगल वाले आए, एक नाव। बोले श्यामा सखी। बोले जी तुमने मौका ढाके
जब तो महिलाएं महिलाएं हैं। भाभी बोली दीदी वो की नई नई शादी भाई वो तना शर्म लगा था वो घेल ले, चलो भजन के कार्यक्रम चालू करो। भाभी उठ कर खड़ी हो गई। राधा जी बोली क्यों? बोले भाभी हमारी भाभी बहुत अच्छो गात, भगवान ने पांव में चेटिया लाई के जा तुमसे कभी कही थी हमने, तुमने एक्स्ट्रा बुद्धि काय चला गई। राधा जी बोली क्या बात बजाती हैं? बोले बीणा। राधा जी ने बीणा मंगा कर भगवान को दे दी। अब भगवान तो भगवान है, जो बीणा के तार छेड़े नैया। अच्छा का भाव पहली मुलाकात में लीला में उनको तो अनंत प्रेम है, पर लीला में राधा जी भगवान से प्रेम कर बैठी और भगवान राधा जी से, तो गा तो रहे हैं भगवान पर शब्द ऐसे निकल रहे जैसे राधा जी भगवान से कह रही हूं। एक लाइन भर अब आओगे जी मारे दे, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले आए हाय रे सांबरिया प्यारे, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले कब आओगे मारे देश। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सूरत मोहनी मूरत, घूंघर वाले मेरे श्याम, घूंघर वाले केश, मुरलिया वाले आए हरे समरिया प्यारे, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले कब आओगे मारे देश। राधा जी बेहोश हो गई। भजन सुनत सुनत पानी सींचो, राधा जी होश में आई। बोले भाभी तुम्हारी भाभी ने गायकी कहां सीखी? या ये लोग की गायकी नोई। भगवान ने कही अब बेद गई भाभी। भाभी बोली राधा जी इनके घरे नारद जी आते सिखावे। भगवान बोली इसको बातें कितनी आती ने तुरंत बात बना दी। राधा जी बोली भाभी हम तुम्हारी भाभी से बड़े प्रसन्न हैं, अपने हाथ से हम लहंगा चुनरिया पहरे हैं। भगवान ने कही अब हो गई सीताराम। भगवान बोले राधा दे दो हम घरे पहन ले जी, आ जाइए ले आए थे। नहीं 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 अपने हाथ से पहने, तुमने तो अच्छो गाओ। भगवान बोले हम तो घरे पहरे हैं, हमने पहरे थे। राधा जी ने 5-6 सखियों से कही उठा ले आओ भीतर। आप भगवान इतनो मुंह ढाके 5-6 भगवान को उठा और भीतर ले गई। राधा जी ने एक थाली में कपड़ा धर दिया। बोले भाभी बदलो इतकाई की, हम तुम्हारे गांव में आज ब्याह होके आए हैं। भगवान बोले बस यही कहोगी कि हम तुम पे पागल हो गए, तुम्हारे बिना रह नहीं सके। गोपी बोली खबरदार, तुम्हें बहुत मिली हुई है पर हम जैसी चाहे बेबारी न मिली हुई है। बोले क्या? बोले हम ये कह रहे हैं वाह। हमारे बीच में सम्मानीय श्री महेंद्र राम सिंह जी यादव कोलारस विधायक मध्य प्रदेश उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान है ठाकुर जी की इस मंगलमयी चर्चा में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बस अंतिम भाव 5-7 मिनट का, कोई उठेगा नहीं और फिर जे कोठने हो सो जा सकत हो। कैसे भाई हम कंस को मार रहे हैं,
तो के रिश्तेदारों को लग जे सूतक घर को खो भाई, फिर वो कहाँ बैठ सकत बीच में, जे कि घरे को मर जाए वो कहाँ जात कथा था में। तो हम पहले ही सूचना दे रहे जे को कंस के सगे हो वे उठ जा, कैसे 5 मिनट बाद कंस मर भी बार हो तो तुम्हें सूतक लग जाए। अब जे को उठ के भगे सो समझियो के सगे गए। ठीक, अब तुमने देखा था जो अगल बगल में के सगे गए, अपन तो कृष्ण बारे आए अपनों का। सीताराम जी महाराज की। तो वह गोपी बोली के कन्हैया मेरी सुन लो। भगवान बोले क्या? बोले लालन एक कही करियो। भगवान बोले हम तुम्हारे का नौकर आए। बोले सुन तो ले पूरी के मोरी गली में आइयो ना, कल से हमारी गली में न कर जाइयो। भगवान बोले हम प्रधान के लड़का आए गांव के, हमारे बाप को गांव आए, हमारी जहां इच्छा हो जो तजे। गोपी बोली तो कन्हैया दूसरों काम न करियो का? आइयो तो चुप के अधराधर बंसी बजइयो ना। एक तो हमारी गली में न करियो ने, अन्य करो तो हमारे दरवाजे बांसुरी ने बजाइयो। भगवान बोले बजे हैं, तुम्हारे घर के दरवाजे बजे हैं, हम डराते नहीं है को। गोपी बोली तो तीसरो काम न करियो। भगवान बोले क्या? के बंसी बजाओ तो गइयो ना। अरे भगवान बोले सुर भारे आ तो गा दे। गोपी बोली तो चौथो काम न करियो के गाओ तो नाच दिखाइयो ना। अरे भगवान बोले नचवे को डरिया है। तो गोपी बोली 5वां काम न करियो। भगवान बोले का? के नाच दिखाओ जो नंदलाला, तो दिल में मेरे समइयो ना। अब अकेले आंखों में हो सुजा हालत भाई, तो कहूं दिल में चले गए तो क्या हो जाए। भगवान बोले अपने दिल को संभालो, अपने दिल को संभालो। गोपी बोली हम जानते कि तुम ढीठ हो, तो नसी बजाओ जो नंदलाला, तो दिल में मेरे समइयो ना। ओ कौल तुम्हें बाबा नंद को, ए कन्हैया तुम्हें अपने बाप की कसम है। भगवान बोले हिसाब से बोलो। अरे बोले अब तो चढ़ाई गई, आपका हिसाब किताब आखिरी काम न करियो। भगवान बोले अब जब बाप की कसम चढ़ाई है तो बताओ न कर के कौल तुम्हें बाबा नंद को, फिर हमें छोड़ के जाइयो ना। एक तो मेरे दिल में आना नहीं, और अगर आ जाओ तो तुम्हें बाप की कसम हमें छोड़ के जाना नहीं। भगवान बोले ने जे। गोपी बोली यही से हमने फोटो के पांव नहीं बनाए, जब उनको हम जाने ही नहीं तो बाप की कसम खाए बैठे। पांव होते तो का खबर भूल जाते, उठ के नहीं देते। अब जब पांव नहीं है तो कहां जी हमें छोड़ के। गोपी उठी सास के गई, बोले माँ तन्नखमो कन्हैया को देखे आए। सास बोली और का? शादी भाई हमारे लड़का से पागल हो गई दूसरे के पे, कहूं नहीं जाने। फिर सास ने सोची ऐसा हो जब मर मरूने जाए तो ऐसो काम बता दे कि सांप भी मर जाए डंडा भी न टूटे। बोले तुम्हें जाने हो कन्हैया से मिलवे? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, अपने घर में 250 गइयों हैं, इनको गोबर फेंक दे, आध घंटा में जितना समय बच जाए सो चली जा। अरे वो फिर भी राजी हो गई, गौशाला में गई, तगाड़ी उठाई, बोइया भरो और जो उठाओ सो गिर पड़ी, आंखों में आंसू आ गए। बोले नारायण गोविंद माधव, मैं नारी हूं, मुझे शरीर का बंधन है, पति का बंधन है, समाज का बंधन है, पर तुझे तो कोई बंधन नहीं है। अगर मैं तेरे तक नहीं आ सकती तो तू मेरे तक तो आ सकता है। और जहां भक्त की यहां भगवान वहां, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आस में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, अगर प्रेम है तो। गोपी ने ऊपर को देखो, भगवान खुनेटे पे बैठे जहां गइयों भुसा डारत। गोपी बोली तुम कब के आए? भगवान बोले हम होगा आध घंटा, जब से तुम रो रही। बुलाओ, बताओ काय बुलाओ? गोपी बोली कन्हैया
हमारी सास ने कह दी है कि गोबर फेंकने। तो भगवान बोले हम का गोबर फेंक भी आए। गोपी बोली नहीं नहीं गोबर नहीं फेंकने, अकेले तुम बोइया उठवा दे। भगवान बोले हमें का मिले हो से भाई, कछु लेन देन की बात करो अपन, तो बिना दोस्ती पक्की, खर्चा अपनो अपनो। गोपी बोली अच्छा तुम हमें जे बोइया उठवा हो, हम उतने तुम्हें माखन के लोंदा दें। भगवान बोले अब ठीक है चलो एक बोझा उठवाओ। गोपी जान लगी। भगवान बोले लौटो इतियाओ, हम तुम्हारे अच्छे से जानत है, 100 बोझा उठवा ले आओ और बाद में कहो 10 उठवाए। सो गोपी बोली जोड़ा जा। भगवान बोले हम पढ़े लिखे नहीं, तुम पढ़ी लिखी हो। गोपी बोली हम उसे तो नहीं पढ़े, मानो हथगड़ा हिसाब बहुत अच्छा है। हथगड़ा हिसाब जानत, पहल की माताएं पढ़ी लिखी नहीं रहती और हिसाब बहुत खतरनाक। जैसे जो गांव में कोई के घर से बंदेरी को दूध लेती तो हिसाब कैसे राखती पता है, गोबर की उंगली दीवार पे मार देती और बाद में कोई से गिनवा लेती कितने दिन दूध आओ है। सो गोपी बोली एक काम करो, तुम हमें बोझा उठवा हो। बोले हाँ। बोले हम वही में से गोबर की गुलेरी बने और तुम्हारे मुंह में चिपका दे, बाद में गिन ले भी। भगवान बोले ठीक है। अब 250 गइयों को गोबर और हमारे लल्ला को 30 मुंजा पहले मुंह पे गुलेरी चिपक गई, हाथों पे, पेट पे, पांव पे। 2 बोझा बचे और 2 आंखें बची बस। गोपी ने एक बोझा उठाओ, एक गुलेरी आंख पे धर दी। अब भगवान एक आंख से देख रहा है। गोपी जैसे ही दूसरे पे चिपकान लगी, भगवान बोले हैं ये पे और चिपका दे और तुम जाओ, तुम्हारा काम हो ही गया। पहले हिसाब। अरे तो गोपी बोली लौट के आ रहे। भगवान बोले बोइया उतारो, बोइया उतारो पहले। भक्त भगवान में झगड़ा होने लगो। सास के कानों में आवाज पड़ी, भीतर से चिल्लाई ए बहू कौन से बात कर रही। कप गई। पहले की बहू में कपती सास से और आज की सासें कप रही। हाँ, पहले की बहू में डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है और आज की सासें डरा रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल। मोरे लड़का को नीले ड्रम में तो नहीं धरे आके आऊं काट के। कहा समय चल रहा है। अब तुम्हारा जी जो समय आ गो, सासें भगन लगी दमाद के संगे, कालो घर के लगी। बताओ अब कौन पे भरोसा कर रहा है, कौन पे भरोसा करके बताओ। अच्छा पहले महाराज जी ऐसा हो तो जैसे छोटी बिटिया सुंदर है और बड़ी तना नहीं है सुंदर। अब बड़ी को देखने बारे आ रहा है तो छोटी को छुपा देते। ये सुनो कि नवी को पसंद करने वाले ये अब समय जो आ रहा हो कि अब सास को छुपाने पर है, न पता लगे वो सास ही खुले के भाग जे। बताओ तो कालो घर के लगी सास भाग गई दमाद के संगे। कहां जा रहा और समय का हुई आगे चल के। भगवान बोले घबराओ मत। भगवान सीधे गौशाला में सो गए। पूरे में गोबर लगो ही तो सास आई बोले कौन से बात कर रही। बोले कोई से नहीं मम्मी। और बोले जो पुतरा। अरे बोलो वो तो हम हाथ फटका रहे सुपाने यहाँ गाओ। सास ने पीठ ठोकी कि हमारी बहू कितनी होशियार है, दीवार पे फोटो बना ले और गोबर के पुतरा बना ले। कह लगी बहुत ही अच्छा लग रहा हो जी, हमने सुनी गोबर में भगवान होते हैं, चलो अपन पूजा करिए। सो सास बहू ने बैठ के गोवर्धन नाथ की पूजा करी। वो गोपी की देन है कि आज हर घर में गोवर्धन नाथ, क्योंकि भगवान अपने बाप की कसम खाए बैठे हैं कि हम तुम्हारे छोड़ हैं ने। नंद बाबा की कसम चढ़ा दी थी वो गोपी ने, ऐसे तुम्हारे वृंदावन जाओ चाहे नहीं जाओ, पर एक दिन बांके बिहारी तुम्हारे घरे जरूर आऊ थे, तुम्हारी हर खबर लेवे के लाने। और एक बात और सुन ले, अगर मरने हुए घेरी फिर रही हुए तो गोवर्धन बना जो भैंस के गोबर के
फिर तुम्हारे घर यहाँ है जम। जरूरी नहीं है कि गांव में सबसे बड़े गोवर्धन बने, बिल्कुल छोटे से बनाइयो, पर सिर्फ गाय के गोबर के गोवर्धन बनाओ चाहिए। जिसके घर में भैंस के गोबर के गोवर्धन बने हैं उसकी सत्यानाश हो जाए, ध्यान रखियो। भैंस के गोबर के कबों गोवर्धन ने बनाइयो। अब कथा को करेगी अपन पूरी, ओके पहले अब भागियो कौन है? अरे भागवत जी को कथा के पेल भग जाए, कंस की आत्मा वही के घरे चली जाए, इतने से मरे और वही के घरे बैठ जाए। हाँ, और आज ही मरी है पूतना, सो जो बहन जी हरे भग जाए उनके घर में पूतना बैठ जाए। 2 मिनट बैठी रहो, एक जानकारी है, 2 मिनट की हमारा स्वार्थ है, इसे हम जानकारी दे रहे हैं 2 मिनट की, फिर अपन कंस को तो अपन मार ही दे। हाँ, एक बात आ गई, वही कह रहे हैं, अच्छी मजाक की बात आई बहुत दिमाग में। विधायक जी भी बैठे हैं, बहुत मजाक की बात आ गई विधायक जी दिमाग में। अब देख लो आप, लगा जो अच्छा हमने कहा कही आई गई बात तो दिमाग में बात है। ठीक, अब इतनी हमारी सूचना सुन ले, बात जा है बिल्कुल सीधी सीधी, समय है नहीं। इस शरीर के द्वारा 7 साल से एक गौशाला को संचालन चल रहा है। दुनिया की पहली गौशाला है।